जब आप मंदिर में जाते हो दर्शन करने के लिए और आप अकेले जाते हो तो आपकी दृष्टि कहीं भी पड़ सकती है, आपके कानों में शब्द कहीं के किसी के भी पड़ सकते हैं और कोई भी दृश्य आपकी वृत्ति को बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है। लेकिन कल्पना करो अगर आपके साथ में 5-10 लोग जो भक्ति भाव से युक्त हैं, सब घिरे हुए जा रहे हैं, सब एक दूसरे को ही देख रहे हैं, तो आपके सामने कोई संसार का दूसरा दृश्य आएगा ही नहीं, भगवान का ही चिंतन, भगवान की दृष्टि दिखाई पड़ेगी। इसलिए घिरे हुए हो तो गोपियां कैसे चली? नंदालयम सबलया वृत्ति विरेजु बलया, ऐसा घेरा बना करके चली, घेरा बना सुंदर। गोपियों में यहाँ आपकी इंद्रियां भी, ऐसा भी समझना कि जब आप भगवान का दर्शन करने जाओ तो संपूर्ण इंद्रियों को समेट कर एक साथ में मंदिर प्रवेश करवाए। केवल आंख को लेके मत जाओ, केवल कान को लेके मत जाओ, नहीं, आंख, कान, नासिका, जीवा, त्वचा, सब जितनी भी इंद्रियां, सबको एक साथ में भगवान का दर्शन करवाओ, सब दर्शन करो। और दर्शन के साथ में आपका मन भी पीछे पीछे चले। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम भगवान को छोड़ के सब कुछ देख लेते हैं। मंदिर में जाएं सब देख, कई बार हमारे यहाँ ऐसा होता है कि तीर्थों में जाते हैं लोग, तो तीर्थों में बड़ा समय खर्च करते हैं, धन खर्च करते हैं और दर्शन करने के लिए गए, 7-8 दिन रह करके भी आए। किसी ने पूछा कि भाई कैसी रही यात्रा? बहुत बढ़िया, देख लिया। तो बताओ कुछ हमको भी बताओ, होटल बहुत बढ़िया था, तो होटल देखने गए। अच्छा, और कुछ बताओ? 7 दिन कथा हुई, बड़ा सुंदर भोजन था, भोजन की बहुत बढ़िया व्यवस्था। हाँ ठीक है, और बताओ कुछ? अरेंजमेंट बहुत बढ़िया था, बस भी बहुत बढ़िया थी, ट्रेन भी बहुत बढ़िया थी, फ्लाइट भी बहुत बढ़िया थी। अरे भाई गए कहाँ थे? तीर्थ में। तो मंदिर गए थे? बोले हाँ गए थे। दर्शन किया? अरे बहुत अव्यवस्था थी, बहुत भीड़ भाड़, बहुत और मैनेजमेंट, मंदिर का मैनेजमेंट तो बहुत बुरा, पुजारी तो लूटने वाले। गए थे तीर्थ में 10 दिन के लिए, बड़ाई कर रहे हैं होटल की, घर से बोल के गए थे तीर्थ में जा रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कितनी खाने की। आपको पता है हम लोग गए मानसरोवर कथा करना, तो मानसरोवर हमारे बम्बई का भी ग्रुप था, लंदन से भी कुछ लोग थे, ऐसे करके हम कई जगह से लोग इकट्ठे थे, मुंबई के भी लोग गए। वहां पहुंचे मानसरोवर में, कैलाश पर्वत के ठीक सामने हम लोग ठहरे, तो मैंने देखा एक जगह थोड़ा झगड़ा जैसा हो रहा है। यहाँ क्यों झगड़ रहे? मैं गया पास में, मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले कुछ नहीं, हम क्या, कुछ तो हुआ क्या? बोले इनको नाराजगी है। मैंने पूछा भाई क्यों नाराजगी है? तो कहा इन्होंने कमिटमेंट किया था ये बाजरे की रोटी देंगे, इन्होंने नहीं दिया, इसलिए लड़ रहे हैं। बताओ, कैलाश मानसरोवर में बाजरे की रोटी के लिए लड़ाई हो रही है, बताइए। अब आप सोचिए कि बाजरे की रोटी के लिए गए थे क्या? लेकिन हमारी मानसिकता ये नहीं, भगवान को नहीं देखते हम, सब कुछ देखिए सब। और कई बार मैं आपसे निवेदन कर चुका हूँ कि अगर देखने का अवसर आता भी है, भगवान के सामने पहुँचते हैं, हम बहुत बड़ी गलती ये कर देते हैं, जैसे ही भगवान का दर्शन होने की बात आती है, सामने भगवान के पहुँचे, हम भगवान को देखते ही आंखें बंद कर लेते हैं। ये और समझते, ये बात हम तो बिल्कुल नहीं करते। ये किसने सिखाया ये भी समझ में नहीं आता होता। अरे भाई भगवान के सामने जाने पर आंखें बंद क्यों करते हो? आपको तो आंखें फाड़ फाड़ के भगवान को देखना चाहिए। भगवान जितना सौंदर्य दुनिया में कहीं और है क्या? आंखें क्यों मिली? अक्षण्णतां फलमिदं न परं विदामः सख्य पशु ननु विवेशयतोर्वयस्यैव वक्त्रं प्रदेश सुतयोरनुवेद दृष्टम्। नंदनंदन श्याम सुंदर के मुखारविंद का दर्शन करने के लिए तो ये आंखें
आंखें हमको प्राप्त हुई, और जब भगवान का दर्शन करने का अवसर आया तो हमने क्या किया, पट्ट से आंखें बंद कर लेते हैं। ऐसा लगता है ट्रेनिंग दे करके भेजा गया, जाओ देखना मत भगवान, निहारो भगवान। ध्रुव ने भगवान को कैसे देखा, दृग्भ्याम प्रपश्यन् प्रविबन्निवार्भक। ध्रुव ने भगवान को आंखों से ऐसे देखा, ऐसे देखा, ऐसे देखा, ऐसे देखा कि जैसे भगवान को आंखों से पी जाए। भगवान को तो ऐसे निहारना चाहिए, और हम क्या करते हैं, देखते ही क्या करते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग याद आता है मुझे कि रामायण में, रामचरितमानस में, या रामायण में रामलीला में, रामचरित में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में सुंदर उल्लेख किया। पुष्प वाटिका में मुझे एक बात याद आ गई और वो बता दूं, 24 तारीख से काशी मीरा में राम कथा ही होगी इस बार, क्योंकि राम जी का माहौल है। 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक कार्यक्रम होता है, उसमें राम कथा भी होगी, सत्य सम्मेलन भी होगा। यदि आपको थोड़ी भी रुचि है राम कथा में और संतों में, तो आप इस कार्यक्रम को मिस मत कीजिएगा, अवश्य। हमारे उत्तर भारतीय संघ के सभी पदाधिकारीगण भी उपस्थित रहते हैं, आते हैं, सम्मिलित रहते हैं। आपको भी हम आमंत्रित करते हैं, आप अवश्य आई, अपना ही कार्यक्रम है। तो बड़ी सुंदर बात कही तुलसीदास जी। पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम ने जानकी जी को, जानकी जी ने भगवान श्री राम को देखा। प्रसंग लंबा हो जाएगा, मैं थोड़े से ही सुनाता हूँ। अगले दिन जब धनुष यज्ञ में पहुंचे और माता जानकी ने रंगभूमि में प्रवेश किया, रंगभूमि जब सीप उधारी, जैसे रंगभूमि में प्रवेश किया तो सुंदर वर्णन करते हैं तुलसीदास जी कि जानकी जी ने मंडप में प्रवेश करते ही चारों तरफ देखा। देखा क्या, और वही देखा जो कल मिला था वो कहाँ बैठा है। बड़ा सुंदर वर्णन, बड़ा मनोहारी। दृष्टिपात करने के बाद में ढूंढ रही है कि कहाँ है भगवान। अचानक देखा कि वो विश्वामित्र जी के साथ में विशेष मंच पर विराजमान है। देखा तो बड़ा आनंद आया। अच्छा, बड़ी समस्या थी कि आंखें कुछ और देखना चाहती नहीं। भगवान को देखा तो उन्हीं को निहारने लगे, लेकिन मर्यादा भी है। जहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं तो ऐसे स्थान पर, और चलो गाल भजन गाओगे, गाओ। भाई ने बजा दिया है, यही गाओगे।